भाजपा का बस चलता तो अब्दुल कलाम आजाद को भी जिन्ना समर्थक बता देती। कांग्रेस के महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागपत में भाजपा पर बड़ा हमला बोला। रावत ने कहा कि भाजपा हर उस व्यक्ति को देशद्रोही और जिन्ना समर्थक बता रही है जो भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं है। जिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बंटवारे के समय जिन्ना के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि ये सरजमी तुम्हारी है, इसे छोड़कर मत जाओ। अगर भाजपा का बस चलता तो भाजपा अब्दुल कलाम आजाद को भी जिन्ना समर्थक घोषित कर देती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बागपत पहुंचे थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यूपी में बहन बेटी खतरे में है और मेहनत कश मजदूर खतरे में है। यूपी के लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिहार चुनाव पर पूछे गए सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि इस बार बिहार परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है और बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 70 ही सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि कानून को काला कानून करार दिया। साथ खड़ी है फारूक अब्दुल्ला की अपनी कुछ राय हो सकती है, कांग्रेस उस राय से सहमत नहीं। ये बात बताया यहाँ की कांग्रेस कमेटी ने और कॉलेज मैनेजमेंट ने बुलाया है कुछ प्रतिभाशाली लोगों को पुरस्कार देने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि एक महापुरुष के नाम पर जो पुरस्कार प्रतियोगिता पुरस्कार है उसको देने के लिए यहाँ आने का मुझे मौका मिला और बागपत आना तो वैसे भी सौभाग्य की बात है। कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के दौरान ध्वस्त है, भ्रूण हत्या जैसी वारदात हो रही है, बलात्कार हो रही है, इस पर क्या कहना आपका? बड़े दुख की बात है कि देश का सभ्यता का जनक राज्य इस समय कानून व्यवस्था के मामले में रसातल की ओर जा रहा है और सबसे जो दुखद पहलू है, माँ बहनों की इज्जत खतरे में है, गरीब खतरे में है और जो अपना काम धंधा करने वाले लोग हैं उनके काम धंधे खतरे में हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक ज़बरदस्त आवाज़ इस अराजकता के खिलाफ बुलंद करनी चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट ने इस समय अभी दो ज़बरदस्त किसान विरोधी और मजदूर विरोधी कदम उठाए। किसान विरोधी 3 कानून पारित किए हैं जो आज किसानों में या देश के किसानों के जो हितैषी लोग हैं उनके बीच में काले कानून के रूप में चर्चित। किसानों ने लंबे संघर्ष से इंदिरा जी के नेतृत्व में हरित क्रांति के बाद जो कुछ प्राप्त किया था, जो तंत्र बना था किसानों के हित के संरक्षण के लिए, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का हो, चाहे मंडियों का हो, चाहे एफसीआई के रूप में खरीद एजेंसी का हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में। कौन है भाई पीछे? मजबूत उभरेगी, महागठबंधन मजबूत उभरेगा, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, बीजेपी गठबंधन ये कह रहा है कि आपने जिन्ना समर्थक उस्मानी को टिकट दिया है और जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं आप वहाँ। उनको इस देश के अंदर प्रत्येक मुसलमान उनका बस चलता तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भी जिन्ना समर्थक कह देते, जो जिन्ना के खिलाफ खड़े होकर के जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा कि ये तुम्हारी सरजमी है और ये तुम्हारी धरती है, तुम्हारी मातृभूमि है, तुम इसको छोड़ करके पाकिस्तान न जाओ और जो पाकिस्तान जा रहे हो पछताएंगे। तो ये कहने वाले मौलाना आज़ाद पर भी अंगुली उठाने में भाजपा के लोग चूकते थे। तो इसलिए मैं किसी व्यक्ति की मौलाना आज़ाद से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि भाजपा के जहन में हर वो व्यक्ति जो भाजपा के खिलाफ उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो या जिन्ना है या पाकिस्तान। पूरा विश्वास है कि महागठबंधन न केवल जीतेगा, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगा। कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और
हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी प्राय सभी सीटों पे जीतने जा रही है। ये पहली बार है कि लोगों में बहुत लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस के लिए इतना उत्साह दिखाई दे रहा है और लोग मोदी जी के विरोध में जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी खड़े हैं और देश में विरोध पक्ष का झंडा ऊंचा उठा करके चल रहे हैं, उससे बिहार बहुत प्रभावित है। और बिहार हमेशा वो पाकिस्तान समर्थक या उनको किसी न किसी तरीके की अंगुली उठा करके उन पर प्रश्न सवाल खड़े करने का काम। उत्तर प्रदेश में अभी से समझ लीजिए 2022 वाला विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम शुरू हो गया। कांग्रेस भी उस मैदान में है, बहुत मूवमेंट कर रही है। क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होगा, किसके साथ होगा? मैं कह नहीं सकता, मगर वो सारी लोकतांत्रिक ताकतें जो ताकतें मोदी जी के खिलाफ खड़ी हैं, वो सब राहुल जी के पीछे लामबद्ध है। क्योंकि वो एक बात समझते हैं कि मोदी जी और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, वही आवाज़ उठा रहे हैं। और आज देश के प्रतिपक्ष की एक सशक्त आवाज़ में जो सस्ते गल्ले की दुकानों की प्रणाली थी, जो गरीब के पेट की रक्षा करती थी, वो प्रणाली हो। इन चारों प्रणालियों को ध्वस्त करने वाले 3 काले कानून पारित किए हैं और किसान की ज़मीन को वो कॉरपोरेट हाउसेस के हवाले कर देना चाहते हैं। कांग्रेस इन तीनों कानूनों की समाप्ति के लिए संघर्ष कर रही है और उसके लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। और एक ज़बरदस्त हमने हस्ताक्षर महाअभियान प्रारंभ किया है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी प्रारंभ किया है। दूसरा जो काला कानून बना है वो श्रमिकों के लिए। श्रमिकों ने लंबे जद्दोजहद, संघर्ष, बलिदान के बाद कुछ कानून प्राप्त किए जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने एक झटके के साथ उन कानूनों को समाप्त करके उनको 3 कानूनों के रूप में संहिताबद्ध कर दिया है। पहले कोई भी उद्यम यदि बंद होता था 20 और 20 से ऊपर वाला, तो उसको बंद करने से पहले उस मिल मालिक को, उस उद्यमी को राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी और बिना अनुमति के बंद करने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती। मोदी जी ने उसको ध्वस्त कर दिया, योगी जी ने उस कानून को ध्वस्त कर दिया। अब 300 तक यदि किसी फैक्ट्री में लोग कार्यरत हैं और मिल मालिक उस मिल को बंद करना चाहता है तो उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ है कि अब जो मजदूर की या श्रमिकों की जिंदगी है वो पूरी तरीके से मिल मालिकों के कब्जे में आ गई है। उनको संरक्षण देने वाला जो कानून था वो मोदी और योगी सरकार ने समाप्त कर दिया और उसी तरीके से उन्होंने काम के घंटे केवल 8 घंटे दुनिया में मान्य हैं और अतिरिक्त काम लेने पर जो है उनको पैसा देना पड़ता है। और अब काम के घंटे भी बढ़ाने की अनुमति मिल मालिकों को दे दी है। इससे मजदूरों का शोषण हो रहा है और मजदूरों की जो काम है वो अब खतरे में पड़ गया है। तीसरी बात जिस पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो है बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था आज चौपट हो रही है। आज जो देश की विकास दर है वो निरंतर गिर रही है और ये नोटबंदी से प्रारंभ हुआ था, जीएसटी से आगे बढ़ा था और अब ये बहुत बुरी स्थिति में है और देश में इस समय सर्वाधिक बेरोजगारी है और दुनिया के सर्वाधिक बेरोजगारी का वृद्धि दर आज जो है भारतवर्ष में है। फारूक अब्दुल्ला